मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, और एक पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है हमने वो सीखा, उसके बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पर एक टर्म हमने पढ़ी थी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। आज हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइलेक्ट्रिक्स, जो बता चुके हैं आपको पहले ही। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है which when placed in an electric field then opposite charges are induced on them। ठीक है, टाइप्स की हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। कौन से होंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो ही गया। नॉन पोलर कौन से हैं? जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर हो। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन सा होगा? जिसके मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स हों, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है तो जैसे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, कौन से को भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होने हैं, सम डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो हम वही बात कर रहे हैं, उसको हम ये कह सकते हैं इस टॉपिक को इफेक्ट of an electric field on dielectric, या आप ये कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि हमने बताया वहां पर समझिए एक बार ध्यान से कि यहां हमने एक तरफ मान लो एक पॉजिटिव प्लेट ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है प्लस में, और इस तरफ हमने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ले ली, शीट कह दे, प्लेट कह दे, जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। और यहाँ हमने क्या है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है, दोनों में क्या होगा, इस प्रकार से मॉलिक्यूल अलाइन हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। ये अंदर के, तो इस सिरे पर यहाँ क्या रह जाएगा नेगेटिव, क्या है यहाँ क्या रह जाएगा पॉजिटिव। मैं इसको अलग से फिगर में दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये आपका जो है सब्सटेंस हो गया। अंदर के जो है चार्ज न्यूट्रलाइज कर गए हैं, तो यहाँ इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो होंगे, जैसे हमने बताया डाइलेक्ट्रिक को हमने कहा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी नेगेटिव, उसको बोलेंगे सिग्मा पी। ठीक है, इधर प्लस की इधर माइनस की। तो यहाँ इस हिस्से में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो ई नोट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनकी वजह से, और एक इनकी वजह से ईपी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा ई नोट माइनस ईपी। क्यों, ध्यान समझिए, जो ई नोट है पॉजिटिव से नेगेटिव इधर होगा और जो ईपी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर होगा, ई नोट और ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके अंदर कितना होगा, तो जैसे हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। आप यही कह सकते हो, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक substance is placed in an electric field, then opposite charges are induced on its two faces, टू सरफेसेस। इस प्रकार से हो जाएंगे एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। इस फिगर में क्या है बता देते हैं, वेयर ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है अपोजिट चार्ज का इंड्यूस होना पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric is E equal to E naught minus EP, E naught minus EP, जिसको आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट कह सकते हो। अब क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये नहीं होती, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट होना था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण ईपी इसमें से माइनस हो गया तो रिड्यूस हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया, जिसको रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। क्लियर, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा डाइलेक्ट्रिक को तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आप पहले पढ़ चुके हो वो फोर्स की टर्म में पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बताएंगे। It is the ratio. It is the ratio of electric field intensity of vacuum to the electric field intensity of medium. जो भी मीडियम इसके लिए हम निकाल रहे हैं, that is epsilon r equal to E नोट अपॉन E, जो रिड्यूस्ड वैल्यू आप जो आपने की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E इक्वल टू E नोट अपॉन एप्सिलॉन r, और यही आपका रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू थी आपकी E नोट माइनस EP, तो E नोट माइनस EP है वो आपका, वो इतना बचेगा E नोट अपॉन epsilon r, reduced value of electric field inside the dielectric, that value is the reduced value। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं
पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर एक्चुअली में क्या है? इट इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो पोलराइज हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा गया है तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। अब हम ये मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और स्मॉल p मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो इंड्यूस्ड हुआ है उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। देन कैपिटल P इक्वल टू NP डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। यूनिट आप इसकी बता सकते हो। यूनिट देखिए ये कैपिटल P हम किसके इक्वल है? NP के। N इज द पर मीटर क्यूब क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो गया। और ये होता है डाइपोल मोमेंट कूलम मीटर। तो क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यही यूनिट किसकी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और आपको यहाँ बता भी देते हैं, नोट बना के ये ध्यान कर नोट कर लेंगे कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ polarization vector is equal to the magnitude of charge density due to polarization। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कह सकते हो आप। दैट इज कि P इक्वल टू सिग्मा P। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ध्यान से समझ लेना इस टर्म को, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को। तो सबसे पहले हम ये कहें तो जो पोलराइजेशन वेक्टर हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कि यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट होगा, और वो किस बात पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक के अंदर जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जितनी ज्यादा होगी तो डाइपोल जो पोलराइजेशन वेक्टर है उतना ही ज्यादा होगा। मतलब पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to the reduced value of electric field, that is P proportional to epsilon naught E। रिड्यूस्ड वैल्यूज को हम कह रहे हैं। और P इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट E।
दिस सिंबल इज कॉल्ड काई, ऐसे लिखते CHI, ठीक है। ई चार्ज के अंदर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे। ये हमें मिला, यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है काई, वेयर दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी काई is called electric susceptibility, ठीक है। सो दिस chi is equal to P divided by epsilon naught E, ठीक है। अगर आप यहां से आप देखोगे इसकी यूनिट वगैरह पुट करके तो मिलेगा आपको कि इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं, एक रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए ध्यान से, वी नो दैट reduced value of electric field is कितनी है, E equal to E naught minus EB, और E naught माइनस EP, देखिए ध्यान से, EP को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा P और ये P की वैल्यू बराबर होती है, तो हम ऐसा करते हैं E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, P की वैल्यू है रिड्यूस वैल्यू की, लेकिन P कितना है, बट P इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट और E रिड्यूस्ड वैल्यू। देखिए पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू E नॉट माइनस काई एप्सिलॉन नॉट E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, E नॉट माइनस काई E को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा E प्लस काई E इक्वल टू E नॉट, तो E यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस काई इक्वल टू E नॉट अपॉन E, एंड दिस इज द एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1 प्लस काई इक्वल टू एप्सिलॉन R, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।